वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखिए, वैगनर एक बेसिकली जलवायु विज्ञान विद्ता था और उसका जो उद्देश्य था वो था इस पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना। असल में वो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के विषय में कोई सिद्धांत देने का उसका प्रयास नहीं था, बल्कि वो तो विश्व में जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना चाहता था। और इसी के लिए उसने बहुत सारी क्योंकि उसने बहुत सारे परिवर्तन देखे इस जलवायु में। उसने देखा कि अंटार्कटिका पर कोयले के जमाव हैं, जबकि जिस अंटार्कटिका पर पेड़ों का नामो निशान नहीं है वहाँ कोयला कैसे आ गया। अफ्रीका में बर्फ़ के अपरदन से बनने वाली स्थलाकृति है, जबकि अफ्रीका में बर्फ़ का नामो निशान नहीं है। यूरोप के तट पर दरियाई घोड़े के अवशेष मिलना, जो दरियाई घोड़ा उष्ण महासागरों में मिलता है उसके अवशेष यूरोप के किनारे मिलना, साइबेरिया से प्रवासी पक्षियों का भारत आना, लेमिंग नाम के जंतु का यूरोप से प्रत्येक वर्ष सर्दियों में भागते हुए और अटलांटिक महासागर में डूबकर मर जाना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के तटों को देखने पर ऐसा प्रतीत होना जैसे ये कभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहे होंगे। उनमें जबड़े की तरह की फिटिंग देखना, ये कुछ ऐसे चीज़ें थी जो ये। तो इन सभी चीज़ों को देख करके और वैगनर को ये महसूस हुआ कि हो ना हो जलवायु में परिवर्तन हुए हैं। तो उसने जलवायु परिवर्तनों पर ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस हेतु उसने अपना एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसने कहा कि दो बल थे, एक सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति और एक पृथ्वी का उत्प्लावन एवं गुरुत्व बल। पृथ्वी के उत्प्लावन एवं गुरुत्व बल के कारण भूमध्य रेखीय प्रवाह हुआ महाद्वीपों का, और सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण महाद्वीपों का पश्चिम दिशा में प्रवाह हुआ। और इन दो बलों के कारण पश्चिम में और भूमध्य रेखा की ओर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ। और इस महाद्वीपों के विस्थापन के बाद उसने अपना संपूर्ण सिद्धांत दिया, जिसमें उसने कहा कि प्रारंभ में एक विशाल महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। यह कार्बोनिफेरस युग से अपना सिद्धांत प्रारंभ करते हैं। और वैगनर कहता है कि कार्बोनिफेरस युग में, देखिए आप टेबल में देखेंगे, कार्बोनिफेरस युग में महाद्वीपों का एक विशाल महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया। और कार्बोनिफेरस युग में इस महाद्वीप का विभाजन प्रारंभ हुआ और फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स नाम से उन्होंने इसे नाम दिया, नाटकीय रूप दिया और कहा कि महाद्वीपों का पश्चिम और भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह प्रारंभ हुआ। ट्रायसिक युग में पेंजिया का पूर्णतः विभाजन हो गया और बीच में एक टेक्सास महासागर बन गया। इसके उत्तर में गोंडवाना नेक बना और दक्षिण में इसके उत्तर में अंगारा नेक बना और दक्षिण में गोंडवाना नेक बन गया। और फिर प्रवाह इतना अधिक हुआ कि धीरे धीरे गोंडवाना नेक का भी विभाजन हो गया और गोंडवाना नेक के विभाजन से अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सब अलग हुए और उनके बीच में हिंद महासागर की स्थिति बनी। और इसी क्रिटेशियस युग में ही वो वैगनर कहता है कि महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह के कारण जब मार्ग में अवरोध आया तो उत्तरी और अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है, जब ये पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे तो इस दौरान उनके मार्ग में अवरोध आने से वहाँ मोरदार पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ और इससे रॉकीज उत्तरी अमेरिका में और एंडीज दक्षिणी अमेरिका में जैसे पर्वतों का निर्माण हुआ। यही ये भी कहते हैं कि गोंडवाना लैंड के विभाजन के दौरान जब गोंडवाना का एक भाग उत्तर की ओर अंगारा लैंड की ओर बढ़ा, जो दक्षिण भारत के रूप में जाना जाता है, तो उससे तैतीस सागर की तली पर दबाव पड़ा और जिससे तैतीस सागर में मोरदार पर्वत श्रेणियों का निर्माण होने लगा और इससे यहाँ हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। इसी क्रम में
वैगनर कहता है कि अफ्रीका महाद्वीप भी वो भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होने से उधर यूरोप से टकराया, जिसकी वजह से यहाँ कैस्पियन सागर पे की तली पर दबाव पड़ने से यहाँ आल्प्स और एटलस पर्वतों की उत्पत्ति हुई। यूरोप में आल्प्स पर्वत बना और अफ्रीका में एटलस पर्वत की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वैगनर ने अपना संपूर्ण जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, इसके अंत में बताया कि सभी महाद्वीपों की उत्पत्ति के साथ साथ अंत में शेष बचा हुआ जो महासागर बचा वो पैंथालासा के रूप में जाना गया। धन्यवाद।